ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई ड्रीम बनाया, उसके लिए अफर्मेशन किया, उसके लिए कोई टेक्निक किया एंड उस ड्रीम को मैनिफेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। ये जो मेरा ड्रीम है, ये मैनिफेस्ट हुआ है 10 साल बाद। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगेन ए लॉन्ग 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 गैप के बाद मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। हुआ ये इस बीच बहुत सारा कुछ मुझे करना था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। जैसे कि ईयर एंड था एंड न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो दिसंबर एंड एंड जनवरी का हाफ ऑफ जनवरी तक मेरी बेटी, मेरे दामाद आए हुए थे, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी रही। कहीं घूमने जाना, उन लोगों का घर आना, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद फिर जो चेंज हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ चेंजेस। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड, जैसे जिस जगह पे बैठ कर मैं वीडियो बनाती हूँ, ये वो जगह नहीं है। एक्चुअली ये वो घर भी नहीं है। मैंने घर शिफ्ट कर लिया, मैंने अपना जो शहर भी शिफ्ट कर लिया। पहले जहाँ मैं थी वो एक छोटा सा प्लेस होता था, एक छोटा लोकेशन होता है वो उड़ीसा का। अब मैं आ गई हूँ भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ उड़ीसा। तो आप में से जो लोग भुवनेश्वर को बिलोंग करते हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो एंड हम लोग कोई मीटअप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कोई मीटअप प्लान करेंगे, कभी बैठ के सारा डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में एंड और अगर कुछ हमें पता है और अगर कोई नॉलेज है हम लोग के पास, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक खास बात बताने आई हूँ, एक मैनिफेस्टेशन बताने आई हूँ। मैं जो अब भुवनेश्वर शिफ्ट हुई हूँ, ये भी मेरा एक मैनिफेस्टेशन है। एंड ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई ड्रीम बनाया, उसके लिए अफर्मेशन किया, उसके लिए कोई टेक्निक किया एंड उस ड्रीम को मैनिफेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। ये जो मेरा ड्रीम है, ये मैनिफेस्ट हुआ है 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स। एंड मैंने इसके लिए 10 ईयर्स का प्लानिंग भी किया था। कहने का मतलब है, अभी अगर हम कोई ड्रीम बनाते हैं कि हमको ये ड्रीम मैनिफेस्ट करना है या फिर हमको ये चाहिए, हमको ये होना है, हमको ये पाना है, जो भी हो, एंड उसके लिए हम 10 साल का टाइम लेते हैं, तो वो भी मैनिफेस्ट होता है। कई बार हमको लगता है कि इतना लंबा समय हो गया, कहाँ मैनिफेस्ट होगा, ये भी मैनिफेस्ट होता है। एंड मेरे केस में मैंने देखा है, मैं जितना लंबा टाइम लेती हूँ ना, वो अच्छे से मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि जब लंबा टाइम का कोई ड्रीम होता है ना, तो हम उसको भूल जाते हैं। मान लो 10 साल बाद का हमने कोई ड्रीम बनाया है कि 10 साल बाद ये ऐसा हो, तो 10 साल में लाइफ में बहुत कुछ होता है। वो ड्रीम एक बार क्रिएट करके हम उसको भूल जाते हैं। एंड भूल जाने में बेनिफिट ये होता है कि हम उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं डालते हैं। जैसे कि ना हम उसे डाउट करते हैं, ना हम उसके लिए डरते हैं, ना मन में बार बार क्वेश्चन आता है। क्योंकि 10 साल की बात है ना, वो एक तरह से हम भूल ही जाते हैं। तो उसमें कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी रेजिस्टेंस हम नहीं डालते हैं, इसलिए वो ड्रीम बड़े अच्छे से मैनिफेस्ट होता है। एंड मेरे केस में तो ये हमेशा होता है। 6 महीने से लेके आगे तक का जो भी ड्रीम मैंने बनाया है, वो ड्रीम मेरा हमेशा एंड हूबहू मैनिफेस्ट हुआ है। इस ड्रीम के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं जिस जगह में थी, वो उस जगह पे जाने का कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, वो मेरा ड्रीम नहीं था। हाँ, उस समय आप कह सकते हो वो एक ड्रीम मेरा मैनिफेस्ट हुआ कि मैंने अपना प्रॉपर्टी खरीद लिया। जहाँ मैं थी वो एक अपार्टमेंट होता है, एक फ्लैट मैंने वहाँ पे खरीद लिया। तो पहला प्रॉपर्टी मैंने अपना बनाया। उससे पहले मैं रेंट में रहती थी, तो पहला प्रॉपर्टी मैंने खरीदा। तो वो ड्रीम मेरा शायद मैनिफेस्ट हुआ जब मैं वहाँ गई, उस फ्लैट को मैंने खरीद लिया एंड वहाँ पे मैं रही। एंड मैं कहूँगी उसको, वो जो मैनिफेस्ट हुआ ना, वो सारा डेस्टिनी का गेम था, वो सारा नेचर का गेम था, वो सारा कुछ ऊपर वाले ने किया। बस मेरा ड्रीम था कि मेरा एक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, बता देती हूँ शॉर्ट में। जैसे जैसे मेरी बेटी MBA ज्वाइन करी, ठीक है, पुणे में ज्वाइन करी। जब वो MBA ज्वाइन कर ली, मुझे लगा कि अब तो हमारे पास अपना एक घर होना चाहिए। क्योंकि MBA कंप्लीट कर लेगी तो शादी के लिए सोचेंगे। अब शादी के लिए अपना घर ना हो, ये एक मतलब लगता नहीं है अच्छा। अपना एक घर होना चाहिए कम से कम सामने वाले से बात करने के लिए। तो मेरे दिमाग में वो आ गया था कि अपना एक प्रॉपर्टी हो, अपना एक घर हो। तो वो जो ड्रीम मेरा था कि मेरी बेटी अब MBA ज्वाइन कर ली, MBA कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी, फिर जॉब कर लेगी, तब तक हमारे पास एक घर होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, मेरी बेटी MBA ज्वाइन करी। ज्वाइन करने के बाद उसको जॉब लगा 15 मार्च 2015 को। ठीक है, डेट आप मैच करके देखो, 15 मार्च
2015 को उसको जॉब लगी, पहला जॉब उसने ज्वाइन करी 15 मार्च 2015 को। एंड हमने उस घर में हम गए 15 फरवरी 2015 को, मतलब उससे 1 मंथ पहले हम उस घर में गए। उससे 2-3 मंथ्स पहले उस घर का प्रोसेसिंग हो चुका था, उस प्रॉपर्टी का खरीदने का सारा प्रोसेसिंग हो चुका था, हमने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया। मेरे दिमाग में था कि मेरी बेटी एमबीए कर रही है, जब उसकी जॉब लग जाएगी, जब उसका शादी होगी तो हमारे पास एक घर होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। जैसे ही वो एमबीए कंप्लीट करी, उसकी जॉब लगी, तब तक हम लोगों ने उस घर को खरीद लिया था। ठीक है, ये है पहला ड्रीम मैनिफेस्ट। एंड जब हम उस घर में गए, जैसे मैंने कहा 15 फरवरी 2015 को हम लोग उस घर में गए थे। जब हम उस घर में गए, मेरे दिमाग में ये था कि इस घर में मुझे 10 साल रहनी है, क्योंकि वो जो जगह है वहाँ कोई रीजन ही नहीं है रहने का, या कुछ ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ था। एक प्रॉपर्टी मैंने लिया था उस जगह पे, इसलिए मैं वहां रुकी थी, इसलिए मैं वहां रह रही थी। तो 15 फरवरी 2015 को हम जब उस जगह पे शिफ्ट हुए, मेरे दिमाग में यह था कि इस जगह पे 10 साल रहना है, राइट। 10 साल के बाद तो चलो भुवनेश्वर जाएंगे, एंड भुवनेश्वर में 10 साल रुकेंगे, ये भी मेरा ड्रीम है, आज से बता देती हूँ। भुवनेश्वर में 10 साल रुकेंगे, फिर उसके बाद तो शायद कहीं और जाएंगे, मतलब ये भी एक ड्रीम है मेरा, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन शायद कहीं और मैं रहूँ भुवनेश्वर में 10 साल, या 10 साल से पहले मैं शायद भुवनेश्वर भी छोड़ दूँ, ये अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। तो 15 फरवरी 2015 को मैं उस जगह पे गई। वहां जाने के बाद, जैसे मैंने कहा 15 मार्च 2015 को, मतलब 1 मंथ के बाद मेरी बेटी की जॉब लग गई। सोचो, एक लड़की के जॉब लग जाने के बाद उसकी शादी करा देते हैं घर वाले, एंड उसकी शादी हो जाती है। लेकिन सोचो, उसके 2015 में उसकी जॉब लगी, एंड उसकी शादी होते 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 2024 हो गया। ठीक है, मेरे दिमाग में ये था कि जहां भी शादी होगी, लड़के वाले आएंगे तो हम उनको अपना घर दिखाएंगे। तो बस उसके लिए मैं रुकी थी उस जगह पे, वरना उस जगह पे रुकने का कोई रीजन नहीं था, कोई रीजन नहीं था। 2024 में उसका शादी हुआ। मुझे कभी कभी लगता है कि उसकी शादी इतनी लेट हुई शायद मेरी वजह से, क्योंकि उसकी शादी होने के बाद मुझे उस जगह को छोड़ देना चाहिए था, उस जगह पे रहने का और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि मैंने 10 इयर्स का बना लिया था कि 10 इयर्स के बाद मुझे भुवनेश्वर जाना है। तो शादी होते होते 2024 हुआ, मतलब 9 इयर्स लगे उसके शादी को। 2024 जुलाई में उसकी शादी हुई। जैसे ही उसकी शादी हुई, मेरे दिमाग में आया कि हाँ, अब ये जगह छोड़ना है। तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर से मैं घर ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है, ऐसा ऐसे वैसे वैसे, टेंशन प्रॉब्लम, मैं चिढ़ भी गई थी कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं क्यों रह रही हूँ, ऐसे करके फिर ये घर मिला। हम यहाँ शिफ्ट हुए 1 फरवरी 2025 को, मतलब 15 फरवरी 2015 से 1 फरवरी 2025, और 15 दिन में 10 साल कंप्लीट होता उस जगह को। एंड मैं 10 साल के बाद यहाँ भी आ गई, अब मैं भुवनेश्वर में रह रही हूँ। सोचो, ड्रीम कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। एंड ड्रीम मैनिफेस्ट होने का सबसे बड़ा जो एक क्या होता है, मतलब वो जो स्ट्रेंथ होता है जो आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट कराता है या करता है, मैं मानती हूँ वो होता है आपका बिलीफ। आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, ये तो सबसे पहली बात है कि आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए। आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि लोगों के पास ड्रीम नहीं होते हैं। लोग बड़े ड्रीम देखने के लिए डरते हैं, लोग बड़ा प्लानिंग करने के लिए डरते हैं, बड़ा समय के लिए, लंबा समय के लिए प्लानिंग करने के लिए डरते हैं। आप लंबा समय के लिए प्लानिंग करो एंड बड़ा ड्रीम रखो, ठीक है। तो इतने लंबे समय का ड्रीम भी आपका मैनिफेस्ट होता है। सबसे पहले तो आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, दूसरा आपके पास वो बिलीफ होना चाहिए, तीसरा मैं आपको एडवाइस करूंगी लॉन्ग टर्म वाला ड्रीम रखो, ताकि आप एक बार ड्रीम बनाओ, दिमाग में उसे डालो एंड उसे भूल जाओ, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो मैंने कहा कि ड्रीम मैनिफेस्ट होते हैं, उसके लिए बस एक चीज चाहिए, वो है बिलीफ या फेथ। इस टॉपिक पे मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखना। आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। एंड नीचे कमेंट करके बताओ कौन कौन लोग आप में से भुवनेश्वर में रह रहे हो या फिर भुवनेश्वर आ सकते हो। अगर हम यहाँ मीटअप रखते हैं तो कौन कौन लोग भुवनेश्वर आ सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स से लिख के जरूर बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।